ये वाकया हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसीज को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है। ठीक है, और ये ट्वीट है, ये ट्वीट है, खबर कह लें आप। और इसकी खबर, मैं तो इस वाक्य से इत्तेफाक नहीं करता। ईरान का जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली उसने पाकिस्तान विजिट किया है और $10 बिलियन की उसने ट्रेड का बायलैटरल जो ट्रेड है उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, वायदात हुए हैं। लेकिन ये जो खबर है इसके साथ साथ, बल्कि इसके बाद ये भी खबर थी कि ईरान ने इंडिया के साथ भी एक डील की है, जो उनका ईरान में चाबहार पोर्ट है 10 साल के लिए वो उनके इंडिया के कंट्रोल में जाने, इंडिया के कंट्रोल में। और उसके बाद चाइना उनके अंदर, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। जिस लीडर ने भी, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, अमेरिका, पाकिस्तान की मैं 2 मिसालें आपको दूंगा कि जिसने अमेरिका के साथ कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, उसका इंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको पाकिस्तान से 3 मिसालें दूंगा। जनरल ज़िया-उल-हक ने पहली दफा नो किया था अमेरिका को, और इसी तरह की सेम तरीका वारदात था जो ईरानी सदर के साथ हुआ। ठीक हो गया, आमो की बेटी में उसके लिए बंद रख दिए गए थे, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था। दूसरा जुल्फकार अली भुट्टो था, ठीक है, जिसने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी, जुडिशियल मर्डर कर दिया गया, ठीक है, उसका। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हम इनको अड्डे नहीं देंगे और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई गई। उसके बाद अब देखे सदाम हुसैन, जनरल कजाफी जो था, उसके साथ क्या किया गया। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आती कि अभी ये इन्होंने साइलेंट मैसेज देने की कोशिश की है मुस्लिम वर्ल्ड को। पाकिस्तान के नेबर में, हमसाये में कौन कौन सा कंट्री है? हमसाये में ईरान है, इंडिया है, चीन है और अफगानिस्तान है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, मुझे ये बताएं, जो 4 कंट्रीज का आपने नाम लिया, इनमें से कौन हमारे दोस्त हैं और कौन जो है जिनसे रिलेशन अच्छे नहीं? अच्छा, हमारे पाकिस्तान जो है ना, इशारों के साथ मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हिजबुल्लाह एक मतलब जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो हेड है या उसके बेटे ने ये ट्वीट किया बकायदा तौर पे, मैं खुद पढ़ रहा था। उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जरा भी हमें कोई एविडेंस नजर आए तो हम वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएंगे। एक बात तो कंफर्म हो गई, जिस एजेंसी ने भी ये अटैक करवाया है, अगर करवाया है तो ठीक है, अगर हुआ है तो फिर वो एजेंसी नंबर 1 एजेंसी। बोलता वो है जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, बोलता वो है जिसके पास इखलाकी जुर्रत होती है, बोलता वो है जिसके अंदर अपना विजन होता है। ये जो पपट होते हैं, ये जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, ये जो डाका मार के आए होते हैं, इनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं होती, ये अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकते। तेरी वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं, तेरी वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं, तुम्हारा खौफ उड़ने में 76 साल लगते हैं। ओह माय गॉड। मेरी गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है, मेरी गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है, बेगैरत कौम बनने में 76 साल लगते हैं। इंडिया का नरेंद्र मोदी, हम उसको पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन वो आया किसके ज़रिए है? बेल्ट बॉक्स के ज़रिए। उसके पास इखलाकी जुर्रत है, बिल्कुल है। उसके पास अवामी मैंडेट है, बिल्कुल है। जब वो अमेरिका के अंदर जाता है, यूएनओ के अंदर जाता है, तो वो बात किस में, इंग्लिश में करता है या हिंदी में करता है? हिंदी में। क्या वो सूटड बूटड होके जाता है? कुर्ता पजामा पहन के जाता है। ये किस चीज़ की अलामत होती है? अपनी सकाफत, अपनी रहतल बैतल, अपनी ज़बान, अपना उठना बैठना, अपनी खुराक इस्तेमाल करना, ये आज़ाद कौमों का शेवा होता है। आप ज़रा मुझे बताएं, हमारे वाले नमूने जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? हाथ में पर्चियाँ। वहाँ पे काम क्या करते हैं? जाके टाइयाँ खरीदते हैं, 50-50 हज़ार की टाई खरीदते हैं, 2-2 लाख का सूट पहनते हैं, पता लगे हम बड़े वफादार गुलाम हैं। जब ये पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो अवाम का सांस रोक देते हैं, इतने टैक्सेस लगाते हैं, इतनी बैड गवर्नेंस करते हैं। जब ये लोग सज़ा के तौर पे जलावतन होते हैं या खुद साहता जलावतन नहीं करते हैं, फिर इनको पाकिस्तान की याद आती है। पाकिस्तान में रहते हैं तो कहते हैं कि इनकी ईद लंदन में होती है, इनकी जायदादें लंदन में होती हैं। जब उधर होते हैं तो कहते हैं नहीं, हमारा तो मुल्क वो है। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो इनको कश्मीर जो है वो याद आना शुरू हो जाता है। एक हादसा है, ये एक मर्डर है। जैसे कि अभी अमेरिका भी है और भी हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, क्योंकि वो जैसे अभी पाकिस्तान के दौरे में आए हैं, अभी हमारे कुछ उनसे ताल्लुकात हैं वो जो अच्छे जा रहे थे। तो मेरी तरफ से तो ये कि जैसे वो फ़लस्तीन के हक़ में काफ़ी उनकी आवाज़ बुलंद थी, तो उनका ये जैसे सदाम हुसैन को मर्डर किया गया, हमारे जो जर्नैल थे क्या नाम उनका, ज़िया-उल-हक साहब,
ठीक है, उन्हें भी ऐसे मर्डर किया गया, इन्हें भी ही ऐसे मर्डर किया गया। जो हालिया इसराइल और ईरान के दरमियान में टेंशन आपको दिखाई दी, जिसमें ईरान एंड इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त हमले किए, तो इस एक टेंशन ने भी इन चेमगोइयों में इजाफा किया और इस स्पेकुलेशन की तरफ लोगों का ध्यान गया कि शायद ये कोई कॉन्स्पायरेसी ना हो अमेरिका और इसराइल की जानिब से। हम समझते हैं इस खत्ते में कि इंडिया जो है वो अमेरिका के कहने बगैर कुछ नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ वो चाबार मायदा उनमें सब कुछ ईरान के साथ उनके साथ बड़े लिंक थे। दूसरी बात ये है कि जो इसराइल है वो बड़े ईरान जो एंटी इसराइल एंटी अमेरिका चल रहे, लेकिन जो इंडिया है वो तो उनके दोस्त भी है, उनको मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं। सारी जितनी भी ये मिली भगत है, इंडिया की भी है, अमेरिका भी इसके साथ ही शामिल है। जितनी भी हमारे खिलाफ यूरोप ममालिक हैं या जितने भी ताकतवर ममालिक हैं हमारे खिलाफ हैं, ये सारों उनकी मिली भगत है। सर इंडिया ने तो कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे होता है ना, आजकल के आप ड्रामे नहीं देख रहे, अर्तुगरुल नहीं देखते आप लोग, अर्तुगरुल में भी तो ऐसे ही है। वो अपना बशिंदा छोड़ते हैं, ठीक है, उसको अपना दाढ़ी रखवा दी या कोई भी उसको उन्होंने दे दिया भाई आप पगड़ी रख लो, ऐसे ही उन्होंने जब मरा तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपके साथ हैं, मंगोलों ने कहा हम आपके साथ हैं, बाज़ल्तीनियों ने कहा हम आपके साथ हैं, तो ये भी वही हैं। उनके जो ताल्लुकात रहे हैं इस ड्यूरेशन में पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, आज़रबाईजान के साथ, टर्किश जो गवर्नमेंट है उसके साथ, और साथ साथ आपने देखा होगा कि सऊदी अरब जैसा राइवल भी अब ईरान के बहुत करीब आ चुका था और रशिया और चाइना की मदद से बहुत सारे मामलात ईरान के दीगर ममालिक से तय पाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इब्राहिम राइसी का रोल इसमें यकीनन एक अहम था और इब्राहिम राइसी की सना जो शख्सियत है वो बहुत ताकतवर शख्सियत थी। इसकी हमें पैसे मिलती है, इस्लाम जो इस्लाम बयानी इसके पैसे मिलती है, हम लड़ते हैं इस्लाम के बेस पे। अगर हम इस बयानियों को रिजेक्ट करते हैं तो फिर हमें वो लड़ने के पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे हम अफगानिस्तान जहाद में हमने बड़ा अपना वो लिया है जहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम के, मुसलमान के नाम पे, तो इस वजह से हमने इस्लाम को बीच में ले, लेकिन इस इस्लाम में कुछ भी नहीं, हम इस्लाम के वो सपोर्ट में कुछ भी नहीं।